لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے ہمارے ملک کے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے چند پاکھنڈی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں جس کی আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু। আশা করি সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমার আজকে দেখতে পারবে আমরা বহুত ভাই আইন, বহুত সম্মানী ইজ্জতি ভাই আইন, যারা বহুত বড় বড় পদ আছেন, এরা তান্তার লগে আজকে আমার ডাকানি হয়েছে, আজকে এখানে বউ হয়েছে শুধু আপনার খাতিরে আর আমরা নবীজির খাতিরে। আমরা ফরিদ ভাই, আমি ছোট থেকে তান্তানো এত বড় হয়েছি, আমরা ফরিদ ভাই লাস্টে মাতিবা, আমরা সদর সাহেব, আমরা বড় বড় হুজুর সকল আছেন, কিছু মাত কথা আছে আপনারা শুনিয়া যাইবা। এই ভিডিওটা খাস করে শেয়ার করিয়া সবার কাছে পৌঁছাইবা যারা বেঙ্গলুর আছেন, আর আপনারা মাতখানায় শুনি লাগবা। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आने वाली 26 अक्टूबर 2024 में मंगमपाड़िया मेन रोड सालारपुरिया अपार्टमेंट के करीब एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 25,000 लोग इंशाअल्लाह जमा किए जाएंगे और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद होगी। अब तक इंतज़ामिया की तरफ से 20,000 पाम्फलेट जो हैं बनाकर घर घर तकसीम किए गए हैं, और पूरे बेंगलुरु शहर के और बेंगलुरु साउथ है, नॉर्थ है, सेंट्रल है, तकरीबन तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक ये दावत पहुंचाई गई है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि कसीर तादाद में शरीक हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें अंजुमन अल अंसार से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके बारे में, उनके सीरत नबी के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सुरमा भाई, उन्हें भी असम और कलकत्ता के जो भी भाई हैं उनको त्रिपुरा, उनको सारे उनको अपील कर रहे हैं, सारे भाई इधर मंगनपाड़िया के पास मदीना नगर होटल के पास सारे हमारे प्रोग्राम को जुड़िए। सारे भाई आके ये प्रोग्राम बहुत बड़ा कामयाब करना है। सारे जितने भी लोग हैं, जो भी हमारा मीडिया किधर किधर तक पहुंच रहा है, सारे इधर आके पहुंच के कामयाब करिए। असर से मगरिब ईशान तक, शाम के 5 बजे से 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम शनिवार के दिन, मतलब शनिवार के दिन है, 26 डेट है, शनिवार के दिन सारे भाई आके जुड़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी एक अजीम शान इजलास हमारे मंगमपाड़िया मदीना नगर बम्बनहल्ली में मुनाकिद होता है। इसी महीने की 26 तारीख को इंशाअल्लाह ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान पर इंशाअल्लाह इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। पड़ोस रियासत यानी हैदराबाद से हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब कासमी दामद बरकातुहुम, जो उस्ताद हदीस दारुल हैदराबाद हैं, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस शहर की जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब रशादी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह से सबसे बड़ी सादतमंदी और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे पंजाब सूबे से लुधियाना शहर से हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी दामद बरकातुहुम, जो शाही इमाम है, शेर पंजाब है, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए तमाम नाज़रीन से, तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इस अजीम शान इजलास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार फरमाएँ। इसी तरह से इस अहम इजलास में कन्नड़ा में बयान करने के लिए, कन्नड़ा में सीरत आम करने के लिए ख़ास तौर से हमारे सूबे के शहरी भाइयों के लिए कि मंगलूर से अब्दुल रशीद ज़ैनी साहब इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर शिरकत फरमाएँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे उलमाए किराम
की ज़ुबान से हमारे मंगमपल्ला मेन रोड में होने वाले तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तारीख़ को मालूम किया है, वक्त को मालूम किया है। अभी हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हम ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रहे हैं, सबसे अहम बात तो ये है। देखिए, हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा है। हमारा ये मुल्क माशाअल्लाह बड़ा अमन वाला मुल्क है और हमारे इस मुल्क में बेशुमार मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और इसी तरीके से बहुत फारसी जैन कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, रिलीजियस के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चंद दिनों से हमारे इस मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए चंद पाखंडी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वक्तन फ़वक्तन बड़ी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे इस मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुँच रहा है। हम ये चाह रहे हैं इस इजलास के ज़रिए से लोगों में हमारे नबी की एक सीरत को ठीक तरीके से बयान किया जाए और हमने इस इजलास के 5 मकासद रखे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस इजलास के ज़रिए से लोगों में इल्म और फहम आम हो। हम ये चाह रहे हैं कि इस इजलास के ज़रिए से लोगों के अंदर कुछ कानून के बारे में समझ बूझ पैदा हो, इसलिए कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, तो कोई तीसरी ताकत आती है, पत्थरबाजी करती है। गुस्ताख जो होता है वो तो बाहर ठंडी ठंडी हवाएं खा रहा होता है और जो है ना इधर बेचारे वो प्रोटेस्ट करने वाले जेलों में रहते हैं, जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। प्रोटेस्ट ये इस मसले का हल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि कानून के तहत लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रहकर एफआईआर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका में हमारी बड़ी बड़ी जमातों ने, तंजीमों ने, हमारा सदा इत्तेहाद के प्लेटफार्म से भी, हमारे बोमनहल्ली से भी जी परमेश्वर होम मिनिस्टर को एक एफआईआर कॉपी, कंप्लेंट कॉपी दी गई है। कानून के दायरे में रहकर हम काम कर रहे हैं। हम अपने हाथों में हरगिज लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देंगे। हम ये अपील करना चाह रहे हैं इस इजलास के जरिए से। तीसरी बात, हमारे इस इजलास के जरिए से हम ये बात आम कर रहे हैं कि लोग दावत और नसीहत का रास्ता इख्तियार करें और जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ शक व शुबा हो, कुछ कंफ्यूजन हो, बैठकर हमारे नबी की सीरत को उनके सामने आम करें। हम चाह रहे हैं कि इस इजलास के जरिए से ये चीज़ आम हो। चौथी चीज़ हम ये चाहते हैं कि लोग सब्र और दुआ का भी रास्ता इख्तियार करें कि हमें एकदम जज्बात में नहीं आना चाहिए। कुरान और हदीस के जरिए से हमें ये बात मालूम होती है कि जब कभी भी अल्लाह के नबी के दौर में ऐसी बड़ी बड़ी आफतें आई हैं तो अल्लाह के नबी सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगते थे, नमाज पढ़ते थे, सब्र करते थे। सब्र और ये दुआ इतनी बड़ी ताकत है, अल्लाह जो है ना हमारे जहनों को खोल देते हैं, आइडियाज आते हैं। और 5वीं चीज़ हम ये चाहते हैं कि हम अपने अखलाक को संवारें। हम भी बड़े बद अखलाक हो गए हैं, हमारी ज़ुबान बड़ी सख्त हो गई है, हम अपने लोगों के साथ खुद अच्छा मामला नहीं कर रहे हैं तो गैर हमसे कैसे खुश हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस सीरत के जलसे के ज़रिए से पूरी दुनिया के लोगों में अल्लाह के नबी के अखलाक को हम बयान कर अपने अखलाक को भी हम संवारें। ये हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरीके के जलसे के लिए सारे सद्दाम के दोस्त अहबाब, आसाम के दोस्त, ये जितने भी हमारे आसाम के साथी है, ऐसे ही हमारे सुरमा सद्दाम को सपोर्ट करो। साथ में सद्दाम की एक आवाज़ के लिए हम पूरे एक साथ जुड़ो। इतना ही बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। তো আসসালামু আলাইকুম ভাই সকল, আপনারা তার মাত শুনছেন আর আমরা সাদ্দাম ভাইয়া তো সব কিছু কইছই নো। তো আমরা সব ভাইয়াই নিয়ে কইতাম শনিবারে লোকেশন তিনটা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত এই মিটিংটা থাকবো, এই জলসাটা থাকবো। আপনারা সারা সামিল হইতা, কাম দান্দা যেটা হয় আপনারা আগে থেকে ছুটি লইয়া যে যেন আসো, আমি লোকেশন দিয়া দিমু। 26 তারিখ একজনও মিস করবে না, সারা ভাইয়াই আইতা, যত ভাইয়াইতে দেখবা একজনও মিস করবে না। যত ভাইয়াইতে দেখবা ওলা ভিড় থাকবো, 25-30 হাজার মানুষ থাকবা। আমি যদি মৌকা পাই
যদি স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি ইনশাল্লাহ সারা দেখা দিব, আর যদি পৌঁছতে না পারি তাহলে তো ভিডিওর মাঝে ইনশাল্লাহ কোনো যদি পাই দেখা দিব দেখো ইনশাল্লাহ। লাভ ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটা শেয়ার করিয়া দিবা, মিস করবা। আমার সব ভাইয়েন্তরে কইয়ার ও মাসর 26 তারিখ শনিবারে বিকাল 3টা থেকে 11টা পর্যন্ত এই জলসা তাওবকেও মিস করবা না। মঙ্গমপালিয়া মদিনা হোটেলেরও আই যাইবা সারা ইনশাআল্লাহ। আমি কোশিশ করবো আপনারা সারার লগে দেখা দিবার ইনশাআল্লাহ। সবে আইবা, আমরা নবীজির খাতিরে মিস করবা না।